नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर इकबाल नोमानी नोमानी होम्योपैथिक क्लिनिक दुलिया महाराष्ट्र से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जिस बीमारी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो बच्चों में और टीनेजर्स में ज़्यादा देखी जाती है। हालांकि कुछ कुछ केसेस एडल्ट्स में भी आते हैं, लेकिन ये बीमारी बच्चों को टीनेजर्स को ज़्यादा तकलीफ देती है या बच्चों और टीनेजर्स में ज़्यादा कॉमन होती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टॉन्सिलाइटिस के बारे में, यानी हमारे गले में सूजन आना या हमारे गले के पीछे यानी हमारे जबान के पीछे जो टॉन्सिल्स रहते हैं इनमें सूजन आना या इनमें इन्फेक्शन होना, इसी को टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बात करूंगा कि टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, टॉन्सिलाइटिस के सिम्टम्स क्या क्या है, टॉन्सिलाइटिस होने के रीजंस क्या क्या है, और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं टॉन्सिलाइटिस को परमानेंटली ठीक करने के लिए। साथ ही में मैं आपको लास्ट में एक होम्योपैथिक ऐसे मदर टिंचर भी बताऊंगा जो आप पानी में डाल के उसके गरारे करते हो तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, एक एक मेडिसिन को अच्छे से समझिए और आपके जो सिम्टम्स है उससे जो भी मेडिसिन मैच हो रही है आप वो मेडिसिन लीजिए। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करिए या आप चाहे तो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको गाइड करूंगा कि आपके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन सूटेबल है आपके टॉन्सिलाइटिस के लिए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जिनको भी टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है या जिन्होंने टॉन्सिल्स का ऑपरेशन कर चुके हैं उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, आप ये चैनल पर पहली बार आए हो, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस कैसे होता है या उसके सिम्टम्स क्या है या उसके रीजंस क्या है होने के पीछे, ये समझने के पहले आप ये समझिए कि टॉन्सिल्स क्या होते हैं। टॉन्सिल्स हमारे गले में हमारे जबान के पीछे दो ओवल शेप के लिम्फोइड टिश्यू के मासेस होती है यानी गांठें होती है। यह हमारे इम्यूनिटी का एक हिस्सा है, हमारे एक डिफेंस मैकेनिज्म जो है इसका एक हिस्सा है। इसके लिए टॉन्सिल्स को हमारे बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। इसका मतलब जब भी कोई पैथोजन यानी बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी में एंटर करता है हमारे मुंह के थ्रू, तब ये टॉन्सिल्स ही होते हैं जो उसको रोक के उनको मारने का काम करता है, जिसके वजह से हमें इन्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब बार बार ये इन्फेक्शन हो रहा है या बार बार हमारे बॉडी में पैथोजन एंटर करते हैं तब जाके हमारे टॉन्सिल्स इन्फेक्ट होते हैं। तो हमको फिर गले में दर्द होता है, जलन होती है, खाने पीने में तकलीफ होती है। दोस्तों, कई लोगों को जब बार बार टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है यानी बार बार जब उनके गले दुखते हैं, टॉन्सिल्स में सूजन आ जाती है, तो उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप ऑपरेशन करा लें, जैसे टॉन्सिल्स निकलवा लें। लेकिन टॉन्सिल्स को निकालना यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात हो जाती है। तो अगर आपको भी टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है और आपको किसी ने सजेस्ट किया है टॉन्सिल्स निकालवाने के लिए, तो आप सबसे पहले किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करिए और ज़रूर उनसे ट्रीटमेंट लीजिए। या आप चाहे तो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकती है। दोस्तों, आप टॉन्सिलाइटिस होने के रीजंस को समझते हैं। इसका सबसे पहला रीज़न है वायरल इन्फेक्शन यानी कॉमन कोल्ड, जैसे कि सर्दी खांसी या इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू। ये जब हमें होता है तब हमारे टॉन्सिल्स भी अफेक्ट होते हैं जिनमें सूजन आती है और जलन होती है। इसका सेकेंड रीज़न है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, ये भी एक रीज़न है टॉन्सिलाइटिस होने का। दोस्तों, इसका थर्ड रीज़न है कोई एलर्जी हो, अगर जैसे कि कई लोगों को धूल की एलर्जी रहती है या धुएं की एलर्जी रहती है, उन लोगों में भी टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम बार बार होती है। फोर्थ इसका रीज़न है जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जैसे कि बच्चों में टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और फिफ्थ इसका रीज़न है कुछ खाने पीने की चीज़ें, जैसे आप ठंडा पानी पी लेते हो या आइसक्रीम खाते हो, या फिर कई बार आप जब ठंडी हवा में बाहर जाते हो तब भी कई लोगों को टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है या उनके टॉन्सिल्स अफेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक्स रीज़न थे जिसके वजह से हमारे टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन होता है या हमें टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, अब इसके सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला सिम्टम और सबसे मेन सिम्टम है गले में दर्द होना। जैसे ही जिसको भी टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है उनको गले के अपने किसी एक साइड में या फिर आप पूरे गले में, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में या पूरे गले में काफ़ी दर्द होता है, तेज़ दर्द होता है। यह टॉन्सिलाइटिस का सबसे मेन सिम्टम है। साथ ही में टॉन्सिल्स में सूजन आ जाती है। सूजन कई बार इतनी बढ़ जाती है कि वो टॉन्सिल्स बढ़ के एक दूसरे के पास आने लगते हैं,
जिसके वजह से कई बार भी खाने पीने में भी तकलीफ होती है, पानी पीने में तकलीफ होती है, या जब आप थूक निगलते हो तब भी आपको उसमें तकलीफ होती है। कई पेशेंट्स को दोस्तों टॉन्सिलाइटिस के साथ बुखार भी आता है, फीवर काफ़ी आता है, काफ़ी तेज़ बुखार आता है, उनको गले में खराश रहती है, मुंह में से बदबू आती है, कुछ कुछ पेशेंट्स को सिर दर्द भी होता है, या उनके कान में भी दर्द होता है, या थकान महसूस होती है। आप टॉन्सिल्स जब चेक करते हो तो टॉन्सिल्स काफ़ी लाल हो चुके रहते हैं, उनमें सूजन भी काफ़ी रहती है। कई पेशेंट्स को गर्दन में सूजन रहती है, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, या आवाज़ थोड़ी कर्कश हो जाती है, या आवाज़ फटने लगती है। ये सभी सिम्टम्स टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट में देखे जाते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि टॉन्सिल्स क्या होते हैं और टॉन्सिलाइटिस होने के रीजंस क्या हैं, उनके सिम्टम्स क्या हैं। दोस्तों सबसे मेन पार्ट कि होम्योपैथिक मेडिसिन हम से कैसे टॉन्सिलाइटिस को ठीक कर सकते हैं। ऐसे तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है होम्योपैथिक मेडिसिन की टॉन्सिलाइटिस को ठीक करने के लिए, लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ 6-7 ही ऐसी मेडिसिन शेयर करूँगा जो मैं मेरी प्रैक्टिस में काफ़ी यूज़ करता हूँ, जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट है और जिससे लगभग 80 to 90% टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट ठीक हो जाते हैं, उनको ऑपरेशन करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों मैं ऐसे ही सिर्फ कुछ मेडिसिन के बारे में आपसे बात करूंगा। आप मेडिसिन को एक एक को बराबर से समझिए और आपको जो भी सूट होती है आप वो मेडिसिन ले सकते हैं। दोस्तों इस लिस्ट की सबसे पहली मेडिसिन है बेलाडोना। अगर आपको राइट साइड के टॉन्सिल्स में यानी आपके दाएं तरफ के टॉन्सिल्स में काफ़ी दर्द है, उसमें सूजन है, आपका टॉन्सिल्स लाल हो गया है, तब आपको बेलाडोना का यूज़ करना है। बेलाडोना में पेशेंट को फीवर भी आता है, साथ ही में गले में ड्राइनेस महसूस होती है यानी सूखापन महसूस होता है, और कुछ भी खाने पीने में निगलने में तकलीफ होती है, खास करके पानी पीने में तकलीफ होती है। तब आपको बेलाडोना 30 की 5-5 गोली दिन में 3 बार लेना है, जब तक आपकी तकलीफ कम नहीं होती है। जैसे ही आपकी तकलीफ कम होने लगती है, आपकी दर्द कम होने लगता है, सूजन कम होने लगती है, तो आप मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। तो सेकंड मेडिसिन है हेपासल्फ। ये काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है टॉन्सिलाइटिस के लिए। अगर आपके टॉन्सिल्स में एब्सेस हो गया है यानी आपको फोड़े दिख रहे हैं आपके टॉन्सिल्स में, वाइट कलर के या येलो कलर के, और उनमें चुभन महसूस हो रही है, और आपके टॉन्सिल्स इतने सूज गए हैं कि आपको ऐसा महसूस होता है कि गले में जैसे कुछ फंस गया है, और ये सभी तकलीफ आपको अगर ठंड के मौसम में हो रही है या विंटर सीजन में हो रही है, तब आपको हेपासल्फ 200 का यूज़ करना है। हेपासल्फ 200 आप 5-5 गोली दिन में 2 बार लीजिए, सुबह शाम। दोस्तों थर्ड मेडिसिन है लेकेसिस। लेकेसिस लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, यानी अगर आपको आपकी बाएं तरफ के टॉन्सिल्स में तकलीफ हो रही है, उनमें दर्द है, जलन है, चुभन महसूस हो रही है, और आपको कोई भी गर्म चीज़ खाने से तकलीफ हो रही है, या जैसे आप गर्म पानी पीते हो या गर्म कुछ खाना खाते हो, तब अगर आपको तकलीफ हो रही है और ठंडी चीज़ों से अगर आपको आराम मिल रहा है, तब आपको लेकेसिस का यूज़ करना है। लेकेसिस के पेशेंट्स को गले में तो टॉन्सिल्स में तो तकलीफ होती है, उसमें जलन रहती है, सूजन रहती है, लेकिन गले को बाहर से भी अगर टच करने में आपको तकलीफ हो रही है, आपके गला सेंसिटिव है, तब आप लेकेसिस यूज़ करिए। लेकेसिस आपको 200 पोटेंसी में यूज़ करना है, दिन में 2 बार यूज़ करिए, 5-5 गोली। दोस्तों फोर्थ मेडिसिन है मक्सोल। अगर आपके मुंह से बदबू आ रही है, आपके टॉन्सिल्स में सूजन है, और साथ ही में आपको सलाइवेशन काफ़ी हो रहा है यानी आपकी लार काफ़ी गल रही है, तब आप मक्सोल का यूज़ करिए। मक्सोल के पेशेंट को बुखार भी आता है टॉन्सिलाइटिस के साथ, यानी आपको बुखार है, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, आपको सलाइवेशन काफ़ी है, आपके मुंह से बदबू आ रही है, तब आप मक्सोल 200 की 5-5 गोली दिन में 2 बार लीजिए, सुबह शाम के लिए। दोस्तों फिफ्थ मेडिसिन है बराइटा का। बराइटा का बच्चों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है टॉन्सिलाइटिस में। अगर बच्चों को कुछ ठंडा खाने के बाद, जैसे कि ठंडा पानी पी लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या फिर आइसक्रीम खाने के बाद उनको अगर टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, या ठंड के मौसम में अगर कहीं बाहर घूमने जाते हैं और वहाँ से आने के बाद उनको अगर बुखार आ रहा है, गले दुख रहे हैं या टॉन्सिल्स उनके सूजन आ गई है, उनमें दर्द हो रहा है, तब बच्चों को आप बराइटा का आप दीजिए। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो उसको 3-3 गोली दिन में 2 बार दीजिए, और बच्चे अगर 5 साल से बड़े तो उनको बराइटा का 30 की 5-5 गोली दिन में 2 बार देना है। तो अब लास्ट की जो 2 मेडिसिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आपकी पहले वाली जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है, इनके साथ ये 2 मेडिसिन का यूज़ करते हैं, तो आपको टॉन्सिलाइटिस कम करने के लिए और परमानेंटली ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। दोस्तों सिक्स्थ मेडिसिन है कालीमू 6X। इसकी आपको 5-5 गोली अडल्ट को देना है यानी या टीनेजर्स को देना है, दिन में 3 बार,
और अगर बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र वाले हैं तो उनको आप 3-3 गोली दिन में 3 बार दीजिए। ये पहली वाली मेडिसिन के साथ अगर आप काली मूर देते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री की तरह काम करती है, जिससे कि जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम आपकी जल्दी ठीक होंगी। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको एक मेडिसिन के बारे में बताया था कि लास्ट वाली जो मेडिसिन है वो आपको स्किप नहीं करना है। वो मेडिसिन है फाइटोला का मदर टिंचर। इसको आपको पानी में डाल के गरारे करना है, यानी गार्गल करना है। इसको गार्गल करने का तरीका काफ़ी आसान है। आप 100 ml यानी लगभग आधे से 1 गिलास पानी लीजिए। इसमें फाइटोला का मदर टिंचर की 15 से 20 बूंद डालिए और उससे आपको गार्गल करना है, गरारे करना है। ये सब आप दिन में 3 बार करिए, जिससे आपके जो टॉन्सिल्स में सूजन है, जलन हो रही है या काफ़ी दर्द है, ये कम करने में फाइटोला का बहुत जल्दी आपकी हेल्प करेगा। दोस्तों, यह था टॉन्सिलाइटिस के बारे में एक डिटेल वीडियो। इसमें मैंने आपको डिटेल में सभी रीजंस बताए हैं, टॉन्सिलाइटिस के सिम्टम्स बताए और उनके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बताया है। इनमें जो जो मैंने आपको मेडिसिन बताई है, आप आपके नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना प्लीज़ ना लें। आप चाहे तो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बताइए कि आपको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम कब से है या इसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो मैं आपको उसके बारे में गाइड कर सकूँगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।